हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज लाई हूँ मैं सामान्य भूगोल पार्ट 6, जिसमें पठार, तटीय भाग, भारत की तटरेखा, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर द्वीप समूह के बारे में हम करेंगे। तो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, जो कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लेट्स। तो इसमें हम करेंगे पहले पठार के बारे में। 1 मिनट हाइलाइट ले लेते हैं। हाँ, पठार के बारे में करेंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रेस्टेशियन युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। इस काल में दक्कन पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेस्टेशियन काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, उच्च मध्यभूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भाग को मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है, जिसका अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार से नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीपीय के लगभग 150 मतलब 1,50,000 वर्ग किमी क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी विस्तार सीमा अरावली, दक्षिण सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। तो भारत के पठार कौन से हैं? तो देख सकते हैं, मालवा का पठार यहाँ पर, छोटा नागपुर मेघालय का पठार, महाराष्ट्र का पठार कठियावाड़ और ये तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडा कारण्य क्षेत्र और दक्कन का पठार यहाँ पर है। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा अपक्षय पर्दन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पश्चिम किनारे पर स्थित होते हैं। यह अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियां हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। मालदा गैप पश्चिम बंगाल के मेघालय के कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय के पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां, गारो, खासी, जयंतिया। भुवन पहाड़ियों मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विस्तृत है। तो भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये क्रेस्टेशियन युग से हुआ है। मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीपीय खंड का। और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ये हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प से। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? ये अग्रगंभीर है। और छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर घाट मतलब भूमि स्थित है, जिसका अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलता है।
इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह अग्र गंभीर है। और ये ABCD दिया गया है, इसमें हम मिलाना है कौन क्या है कहाँ पे। तो A में है रिफ्ट घाटी, और B में है छत्तीसगढ़ मैदान, और C में है छोटा नागपुर पठार, और D में है वर्षा छाया क्षेत्र। तो ऑप्शन C सही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वह स्थित है मालवा का पठार। तो दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो यह क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तो दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा दो ऑप्शन दिए हैं, इसलिए गलत मतलब ई चुना गया है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में है? तो ये कहाँ पर है? ये मध्यवर्ती भाग में है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो वह है खड़गपुर पहाड़िया। ये खड़गपुर पहाड़िया धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्यान क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियां तृतीय क्रम की है तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो वह है भुवन पहाड़ियां। ठीक है, अगला क्या है? तटीय भाग, जिसमें भारत की तटरेखा के बारे में बात की गई। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत की तटरेखा लगभग 7516.6 किमी है। भारत की तटरेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि द्वीपों से घिरी है। भारत की तटरेखा पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात है मतलब 1214, और महाराष्ट्र है 652, और गोवा है 118, और कर्नाटक है 280, केरल है 569, और तमिलनाडु है 906, और आंध्र प्रदेश है 973, और उड़ीसा है 776, और पश्चिम बंगाल है 157, और दादर एवं नगर हवेली है 42.5, और लक्षद्वीप है 132, और पांडुचेरी है 30.6, और अंडमान निकोबार है 1962। कुल मिलाकर इतना है। गृह मंत्रालय भारत सरकार में केंद्रीय जल आयोग के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 26 जनवरी 2020 के दमन और दीव तथा दादर एवं नगर हवेली का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया है। और भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटरेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत में के राज्य में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी और सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा की है। और अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। और आधार रेखा से समुद्र की ओर नापी गई दूरी सामान्यता कितनी है? 12 समुद्री मील है। और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। और समीपस्थ मतलब कॉन्टिजस जोन का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल मतलब इंटरनल वाटर कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो वह चेन्नई से नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से है? तो तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। और समुद्र तट से की तट रेखा कितनी है? तो वह है वो तो इतनी है 7516। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह लंबी है गुजरात की। और गुजरात कितनी है? 1214 है। भारत के किस राज्य का समुद्री तटरेखा सबसे अधिक है? तो ये गुजरात की। कितनी बार पूछा गया है। तो निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा? वही है। तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नामक सूचक था। ये किसका था? हिंद महासागर का सूचक था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो वह होता है लहरों से। तो पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं। तो भू आकृति के आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुजरात का कठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। गुजराती तटीय मैदान गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में कठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का
पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट एवं मध्य भाग को कर्नाटक तट एवं कनारा तट को कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी, कृष्णा नदियों के बीच मैदान को उत्तरी सरकार मतलब नॉर्दर्न सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व के आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु मतलब कृष्णा डेल्टा के पास है, तमिलनाडु के केप कमोरिन तक है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई है, महाराष्ट्र कांडला गुजरात है, मुर्मुगांव जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा जो है महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में, कोचीन केरल में है और न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। और भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया पारादीप और एन्नौर में तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो इसको याद कर लीजिए। मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात में, मुर्मुगांव गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र, जंजीरा भी महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक में है, कोचीन केरल में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। और भारत के पूर्वी तट की बात करें तो वहां पर क्या है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो भारतवर्ष के पश्चिमी तट निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। तो जंजीरा, कुन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो क्या है, पहले पहले है जंजीरा है, फिर उसके बाद सिंधुदुर्ग है, उसके बाद नागरकोइल है, फिर पहले कुन्नूर, उसके बाद कुन्नूर है, फिर नागरकोइल है लास्ट में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उनका दुर्ग और सुदूर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस व्यक्ति में वर्णित स्थान है, वह स्थान है तमिलनाडु तट के बारे में। और नीचे दिए गया है ये, और इसमें बताना है समुद्र तटीय क्षेत्र पर के ये भाग उद्योतित करते हैं। क्या उद्योतित करते हैं? ये उद्योतित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को। भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे के कुट को सही आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें दिया गया जजीरा, उडुपी, ओरोविले और तूतुकुड़ीन। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2। तो पश्चिमी तट की बात की गई है, तो पश्चिमी तट मतलब ऊपरी तटीय नगरों की स्थिति इस प्रकार है। जंजीरा जो महाराष्ट्र के रायगढ़ में, उडुपी कर्नाटक में, ओरोविले तमिलनाडु में, पुडुचेरी में और तूतुकुड़ीन तमिलनाडु में है। और पश्चिमी तट की बात की गई तो पश्चिमी तट में क्या, तमिलनाडु पश्चिमी तट में भी आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, दोनों में आएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक कहाँ पे आएगा आपको पता ही हो, कर्नाटक कहाँ पे आएगा, इधर साइड में आएगा। तो देख लीजिए, पश्चिमी तट में जंजीरा हो जाएगा और उडुपी कर्नाटक वाला क्षेत्र हो जाएगा। महाराष्ट्र कर्नाटक, बाकी ये सब तो ईस्टर्न में है। और यहाँ पर दिया गया है, मिलान करना है। दीघा कहाँ पे है? तो दीघा जो है पश्चिम बंगाल में है, दीघा पश्चिम बंगाल में है। और गोपालपुर गोपालपुर उड़ीसा में है। और कालाकुंडा कहाँ पर है? गोवा में है। और मरीना कहाँ पर? तमिलनाडु में है। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है दीघा जो है सागर पुलिन है पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में, कालागुंड क्या पर है? उड़ीसा में है। मरीना कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो उसके तट का नाम कोरोमंडल है। और तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है तो वो कहलाता है कोरोमंडल। और अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो वह स्थित है कोरोमंडल का तट। निम्नलिखित में से किसी केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे जाना जाता है कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के उत्तरी भाग जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह कौन सा है? कोंकण है। द्वीप समूह क्या है? बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है। ये है बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समांतर अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, और सैडल पीक की जो लंबाई है वो 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट फुलियर है, ये 642 ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप समूह हैं, इनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं और निकोबार के लगभग 22 मुख्य द्वीप 10 आवासित हैं। बैरन द्वीप
जो है बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी है स्थित है, जो सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकामा योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय पारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय राबर केकड़े के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत की उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। महत्वपूर्ण जल संधियां और चैनल। तो 8 डिग्री पर कौन सा है? मीनिकाय मालदीव के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री मीनिकाय लक्षद्वीप के मध्य में स्थित है। 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार के मध्य है। और डंकन पास कहाँ पे है? डक्कन पास है अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में, लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य में। कोको चैनल है। कोको द्वीप जो है म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य में है। पाक स्टेट कहाँ? तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य है। मन्नार खाड़ी कहाँ? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर मतलब जिसे पल्याड़ शिखर सैडल पीक कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वह चोटी है सैडल पीक। अंडमान और निकोबार कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लगभग 836 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। और निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक 10 अंश मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो वह है अंडमान एवं मतलब 10 अंश मतलब 10 डिग्री हिंदी में लिख दिया है। और अगला निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल लग रहा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। और अगला है क्वेश्चन, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। और बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 40 किलोमीटर पे है, तो 40 नहीं बल्कि 135 किलोमीटर पे है। बैरन द्वीप 1991 नहीं 1787 में है लगभग खोजा गया था। तो ये दोनों गलत है, पहला सही है। पहला सही है। तो ठीक है, आगे करते हैं। पहला, और बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो वह है बैरन। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो वह है बैरन द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो पुलिकट झील के समीप स्थित है। राम सेतु शुरू होता है वह धनुषकोटी से शुरू होता है। एडम स्पीच भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो वह है सुमात्रा द्वीप। तो अरब सागर के द्वीप समूह की बात कर लेते हैं इसी टाइम। तो भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। और लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना होता है। इसमें इनको लोकाद्वीप या मिनिकाय अमीनद्वीपी के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप अरब सागर के केरल कोच्चि तट से 240 किलोमीटर, तो ये सॉरी 240 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमनदीवी और सबसे दक्षिणी मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय से द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है, पहले ही बताया गया आपको। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है और कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट और अथवा एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। और सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाड़े नगर इसी द्वीप में अवस्थित है। कौन सी द्वीप में स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और ऑफशोर आइसलैंड के बारे में बात करें तो गंगा डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों एवं मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में
पीरम खंभात की खाड़ी, भैंसला मतलब कठियावाड़ा, और दीप वैदा नौरा पीरतन करुभार और खड़ियावाल बेट और आलिया बेट, नर्मदा तापी मुहाने के पास, बूचर करंजा क्रास मुंबई के पास, भटकल पिजन काक सेंट मेरी और मैंगलोर तट के पास, अजिन देवी गोवा तट के पास और वायपिन कोच्चि के पास, व्हीलर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप और महानदी ब्राह्मणी के मुहाने के पास है, और न्यू मोर एवं गंगा सागर गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ द्वीप हैं। तो कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एवं ज्वारिका क्रीक है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत के किस भाग में समन्वयता प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो वह द्वीप है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो वह अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहाँ पर है? प्रवाल उत्पत्ति का है। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो वह नहीं पाई जाती कांबे की खाड़ी में। निम्न से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर पूर्व द्वीप श्रेणी में आता है? तो वह आता है मिनिकॉय। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम। और एक द्वीप भारत पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो वह नगर है मुंबई। सारसेट द्वीप है, सारसेट। तो एक द्वीप निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई से क्षेत्र से अधिक, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो वह है सालसेट। मुंबई महाराष्ट्र गोवा पड़ता है इसमें। और इसमें मिलान करना है तो वेयन संयोधर पड़ता है कच्छ की खाड़ी में, और पीरम पड़ता है खंभात की खाड़ी में, और द्वारका पड़ता है कहाँ पर? द्वारका अरब सागर के तट पर पड़ता है गुजरात में। और दीव कहाँ है? कठियावाड़ तट पर। और इस तरह से मिलान हो गया और ये ऑप्शन बी सही हो गया। कोरी क्रीक स्थित है, तो यह स्थित है कच्छ के रण में। और इस तरह क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये मध्य है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो भारत तो इतना हो गया ये आपका ज्योग्राफी का पार्ट, ये आप रिवाइज करिएगा और जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको अपना नोट्स बना लीजिए, नोट्स में ऐड करते रहिए, क्वेश्चन को भी करते रहिए। तो कैसा लगा आपको सीरीज बताइए जरूर, सारे घटना चक्रों को देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।